Hello people, you are watching Winners and it's hashtag number. So guys, मैं लेके आ गया हूँ ब्रिज कोर्स का पार्ट 2। तो ये बहुत ही छोटा सा 10 या 12 मिनट का होने वाला है और इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक या सबसे इम्पोर्टेंट मेथड बताने वाला हूँ, बोर्डमास मेथड। तो बेसिकली ये बोर्डमास मेथड बोलता क्या है और ये है क्या और ये क्यों है। तो गाइस ये एक यूनिवर्सल मेथड है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के हजारों ट्रिक होते हैं और वो हजारों ट्रिक में से कई ट्रिकों के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो गाइस एक यूनिवर्सल आंसर के लिए, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के लिए हमने बनाई है बोर्डमास मेथड। तो ये बोर्डमास मेथड बोलता क्या है, ये बोर्डमास मेथड में है क्या। तो गाइस ये बोर्डमास मेथड कहता है ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गाइस ये ब्रैकेट्स बी ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो आप अब बोलो ठीक है, तो इस बताता क्या है कि कोई भी क्वेश्चन होगा इस, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं 3 माइनस थ्री। रुको, 3 माइनस थ्री क्या होगा, जीरो। जीरो इंटू 10, जीरो तो भाई कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई वो तो जीरो ही होगा। तो ये जीरो इंटू 10 जीरो होगा, प्लस 7, जीरो प्लस 7 7 हो सकता है एक आंसर। दूसरी मेथड से मैं करूं 3 इंटू 10, ठीक है, तो ये 30 हो गया। 3 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 27 प्लस 7, तो माइनस 20 होगा। तो गाइज ये 7 और माइनस 20 मैथ्स तो नहीं हो रहा ना, दे आर नॉट इक्वल। सो एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे ट्रिक हो सकते हैं, इसलिए एक यूनिफॉर्म मेथड है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है। तो ये बताता है बोर्डमास कि पहले डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। अब आप मुझे बोलोगे भाई तुमने पहले तो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो पहले डिवीजन करे कि मल्टीप्लिकेशन करे। हाँ, सो गाइस बोर्डमास मेथड में यही है। बोर्डमास मेथड में आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से पहले कुछ भी कर सकते हो गाइस, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से भी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। हाँ गाइस, देखो गाइस, इसी क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में पहले मैं डिवीजन करता हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो गाइस 6/16 क्या आएगा, नहीं गाइस ये आपको हार्ड लगेगा, रुको। हाँ चल, इसी क्वेश्चन को करते हैं। 6/16 प्लस 7/16 वो मिलजुल के क्या होगा, मतलब रुको, इधर मैं 6/16 इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 6/16, रुको, ये सेकेंड क्वेश्चन है ना गाइस, अब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/16 इंटू 8 और प्लस 7/16 इंटू 8। तो क्या हो रहा है गाइस, 2 1 2 1, तो ये क्या हो रहा है 3 प्लस 3.5 इक्वल्स टू 6.5। और अगर मैं पहले डिवीजन करूं, ठीक है गाइस, तो क्या आता है, तो गाइस वो भी देख लेते हैं। ये हो क्या आ जाएगा, 13/16, ठीक है गाइस, इंटू 8, 13/16 है, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको 1 करूं, इसको 2 करूं, तो गाइस ये भी 6.5 आ जाएगा ना। इसलिए इसमें हम बोलते हैं कि आप पहले डिवीजन कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट, मतलब देखो गाइस, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में से एक है या फिर दोनों है, तो आप पहले कुछ भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूँ आंसर सही आएगा, अगर कैलकुलेशन सही हो तो फिर। ठीक है गाइस, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब गाइस आप पूछोगे कि पहले एडिशन करें कि पहले सब्ट्रैक्शन करें, तो गाइस पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लिया, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे कि दोनों है तो आप पहले सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, बाद में भी एडिशन कर सकते हो, या फिर पहले एडिशन कर सकते हो और बाद में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि कोई नंबर है, यहाँ पे देख लो आप, 0-3 + 4, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो बोर्डमास क्या बोलता है, और इंटू 2, ठीक है। तो बोर्डमास क्या बोलता है गाइस, गाइस बोर्डमास बोलता है पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से जो हो वो पहले करो। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, डिवीजन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 0-3 + 4 इंटू 2 क्या होगा, 8, ठीक है। अब पहले मैं यहाँ पे एडिशन लिखा, ठीक है, पहले एडिशन करो, नहीं मैं पहले सब्ट्रैक्शन करता हूँ फिर एडिशन करूंगा। तो 0-3 क्या होगा, पहले ये करते हैं, ठीक है, 0-3 -3 प्लस 8, वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 5। अब पहले एडिशन करते हैं बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, नहीं ऐसे नहीं,
-3 + 8 क्या होगा, रुको, हाँ यहाँ पे 3 तो माइनस हो रहा है, ठीक है, तो हम 3 को तो छुएंगे भी नहीं, ठीक है गाइस, यहाँ पे हम 0 और 8 को करेंगे, तो 8 + 0 होगा -3, क्या होगा ये भी 5 होगा। तो गाइस आपने देखा कि पहले हमने देखो, पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो भी पहले हो वो पहले करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले डिवीजन करो बाद में मल्टीप्लिकेशन करो या वैसे वर्सा। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होता है, मैंने आपको दिखाया ना, पहले मैंने एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया, और दूसरे मेथड में मैंने किया पहले सब्ट्रैक्शन और बाद में एडिशन। आंसर तो सेम ही है ना गाइस, मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो आंसर सही आएगा। अब गाइस आप थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में होंगे, इसलिए मैं आपके साथ लाया हूं 4 एग्जांपल्स, ये 3 है और ये चौथा, ठीक है गाइस। तो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा गाइस, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बॉक्स पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है गाइस, लाइक तो बनता है, और आपके फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, अगर वो देख लिया गाइस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बाद में फॉर्मूलास बताए ना वो गाइस मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताए, 18 या 15 मिनट के बाद का जो वीडियो है ना उसमें मैंने सरफेस एरियाज के फॉर्मूलास बताए गाइस, वो तो 10th स्टैंडर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे भाई मैं गारंटी लेता हूँ आपके 6 से 7 मार्क बोर्ड में मिल जाएंगे गाइस, अगर वो फॉर्मूला आपको याद है ना तो 6 से 7 मार्क गाइस आपको मिल जाएंगे, और मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया है, ठीक है, मैंने एक पोस्टर लिया है उसको फोल्ड करके सिलेंडर बना के आपको मैंने दिया है, वो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, वैसे ही मैं, ठीक है, वैसे ही मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास क्या बोलता है, बोर्डमास बोलता है पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो, इस क्वेश्चन में है भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, इसलिए आपको इजी रहेगा, है ना गाइस, पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करो ना गाइस, क्या फर्क पड़ता है, 3 माइनस ये क्या है 30 है, 30 हो जाएगा +7। अब गाइस आप पहले कुछ भी करते हो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो 37 हो जाएगा, 37, 3 माइनस 37 क्या होगा, -34। हाँ सो गाइस ये होगा -34, ठीक है, 3 माइनस 37 होगा -34, बिल्कुल सही है गाइस, चलो हो गया ये, इसका आंसर है -34। ठीक है गाइस, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है। तो गाइस सबसे इजी मेथड इसकी कौन सी है, मतलब पहले तो मल्टीप्लिकेशन वो ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके दो मेथड बताए ना, 6/16 को करो फिर 7/16 को करो फिर इन दोनों को ऐड करो फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करो, तो गाइस वो हार्ड है, तो इससे अच्छा एक इजी मेथड यही हो जाएगा कि इसको हम 1 कर लेंगे और इसको 2 कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 7 क्या होगा इक्वल्स टू 13/2 विच इक्वल्स टू 6.5 है, ठीक है, ये 6.5 इसका आंसर है, ठीक है। अब थर्ड का आंसर जल्दी से गाइस, जल्दी जल्दी थर्ड ट्राई आप करो, ठीक है, जल्दी वीडियो को पॉज करो अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो, ठीक है, जल्दी। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने गाइस बहुत ही इजी सिंपल लिया है, लेकिन फिर भी आप अगर पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हो फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हो तो भाई आंसर में गड़बड़ी हो सकती है। +8 × 7, हाँ इस तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो बोलमास क्या बोलता है, पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन है तो वो कर देते, तो 8 × 7 क्या होगा 1 + 2 - 21 प्लस 8 × 7 क्या होता है 56, ठीक है 56। अब गाइस ठीक है 56, अब 1 + 2 क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 + 2 क्या होगा 3, 3 - 21 + 56,
गाइस 56 और 3 को ऐड कर लेंगे तो गाइस 59 माइनस 21। ठीक है गाइस, हो गया ना। 59 माइनस 21 क्या होगा? 49, 39, 38, राइट। थर्टी एट हुआ ना? हाँ सही है। चलो जल्दी से चेक कर लीजिए, ठीक है। गाइस ये अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। 1+8, तो इसको क्या कहोगे? इसको आप बोलोगे 1 × 1/3 प्लस 8 × 1/3, वैसे करो, या फिर अगर रुको, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो कैसे करोगे? ठीक है गाइस, माइनस थोड़ा हार्ड लग रहा है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो गाइस जब भी ऐसा कुछ होता है ना, हाँ जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें पहले मल्टीप्लीकेशन नहीं करने की, क्योंकि बोर्डमास बोलता है ब्रैकेट्स ऑफ। तो गाइस ब्रैकेट्स जब भी पहले दिख रहे हो ना, तो उस ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। इसमें तो ब्रैकेट्स छोटे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, मैंने अगर इधर एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है गाइस, रुको, इधर एक ब्रैकेट हो, तो आप कैसे करोगे गाइस? तो वही बोलता है बोर्डमास की पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो। तो पहले हम इधर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -7 इंटू गाइस 1/3 माइनस 1 क्या होगा? 1/3 माइनस 3/3, 1 तो वही होता है ना, विच इंप्लाइज -7 इंटू -2/3 हो जाएगा गाइस ये। तो गाइस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 14/3। तो गाइस ये हो जाएगा 4.67। ठीक है गाइस, तो हमको इसका आंसर मिल गया। हाँ सो गाइस हमारी बोर्ड मास मेथड बहुत पूरी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी थी, बहुत ही मजेदार थी। अब ऐसे ही मैं पार्ट 3 ला रहा हूँ। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया होगा लॉन्ग डिवीजन के मेथड के बारे में, और उसमें मैंने दो मेथड बताई है बहुत इजी, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप जल्दी से उसे भी चेक कर लीजिए गाइस। अभी ब्रिज कोर्स का टाइम है, फिर अप्रैल आ जाएगी, फिर क्लास 10th में हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो टिल देन बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।